नमस्कार। जय हिंद। आज हम छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या जाति प्रमाण पत्र की समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामान्यतः जाति प्रमाण पत्र बनाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ है, किंतु तब से लेकर आज तक जाति प्रमाण पत्र की समस्या छत्तीसगढ़ के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। साथियों, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र की समस्या, समाधान और सरलीकरण पर कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ, ताकि छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवा साथी, युवा उद्यमी जो किसी भी क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे पास जाति प्रमाण पत्र की आ जाती है। ऐसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से हमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का हम लोग लाभ नहीं ले पाते हैं और हम कहीं ना कहीं जो हमें लाभ मिलना चाहिए उससे हम लोग वंचित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जाति प्रमाण पत्र का सही तरीके से जानकारी होना हमारे लिए बहुत हद तक सार्थक होगा और सही जानकारी के साथ यदि हम जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रयास करते हैं तो अवश्य ही जाति प्रमाण पत्र हमारा बनेगा, ऐसी मैं उम्मीद और आशा करता हूं। तो मित्रों, मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आने वाली प्रमुख समस्याओं के बारे में सर्वप्रथम बात करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को जाति प्रमाण पत्र के लिए सर्वप्रथम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 1950 का रिकॉर्ड मांगा जाता है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1984 का रिकॉर्ड मांगा जाता है। मित्रों, यह बात सही है कि जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें 1950 और 1984 के रिकॉर्ड की आवश्यकता है, लेकिन साथियों, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि यह रिकॉर्ड लिखित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हाँ, यह जरूरी है कि यदि आपके पास जानकारी उपलब्ध है या कोई दस्तावेज उपलब्ध है तो उसे आप जरूर प्रोड्यूस करें, जरूर दिखाएं, ताकि आपको जाति प्रमाण पत्र बनने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ या समस्या का सामना न करना पड़े। वैसे तो मित्रों, छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र के लिए छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। फिर भी जो लोग छत्तीसगढ़ बनने के समय छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं, ऐसे व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र का लाभ सामान्यतः मिलना चाहिए और यदि वो सार्थक रूप से प्रयास करते हैं तो उन्हें छत्तीसगढ़ में भी जाति प्रमाण पत्र का लाभ मिलेगा और आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। क्योंकि मित्रों, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर बना हुआ राज्य है। आपको बता दूं कि वर्ष 1950 की स्थिति में यह पूरा क्षेत्र CPN बरार, सेंट्रल प्रोविंसेस इन बेरार के नाम से जाना जाता था, जो कि वर्ष 1956 में CPN बरार से अलग होकर के मध्य प्रदेश बना और वर्ष 1960 में महाराष्ट्र राज्य बना। इसी तरह उड़ीसा, झारखंड, सारे प्रदेश अलग अलग तिथियों पे बने हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक दृष्टि से 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तत्कालीन समय में जो लोग छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में निवासरत थे या यहाँ के निवासी थे, ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ के अंदर जाति प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिए। किंतु समस्या यह है कि जो लोग छत्तीसगढ़ के अंदर निवासरत हैं, ऐसे लोग कहीं न कहीं दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं। दूसरे प्रदेश विशेष तौर से महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इन प्रदेशों से संबंध रखते हैं। सरकार ने समय समय पर इन प्रदेशों से आए हुए लोगों के लिए सरलीकरण का भी प्रयास किया है और सरकार की मंशा के अनुरूप ही छत्तीसगढ़ में
सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान सन 2013 में किया गया है। मित्रों, मैं आप लोगों को विशेष तौर से यह बताना चाहता हूँ कि जो लोग 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ में यदि निवासरत थे, ऐसे लोगों को सिर्फ अपनी जाति को प्रमाणित करना आवश्यक है, और वे यदि अपनी जाति को प्रमाणित करते हैं तो वो छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। सामान्यतः छत्तीसगढ़ के अंदर जो समस्याएं आती हैं वो प्रमुख रूप से पहली समस्या यह है कि वर्ष 1950 की स्थिति में उनके पास छत्तीसगढ़ का कोई भी ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिससे वो प्रमाणित कर सके कि वर्ष 1950 की स्थिति में वह छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा में निवासरत थे। किंतु मित्रों, यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि वर्ष 1950 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में नहीं था। ऐसी स्थिति में 1950 का छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यहाँ पर समझने वाली स्थिति भी यह है कि प्रशासनिक तौर से छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा 1 नवंबर 2000 को हुई। यदि कोई व्यक्ति 1 नवंबर 2000 की स्थिति में छत्तीसगढ़ का निवासी रहा है, 1 नवंबर 2000 की स्थिति में यदि वह छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है, तो उसे छत्तीसगढ़ में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता बनती है। मित्रों, जाति प्रमाण पत्र के लिए जो लोग परेशान हो रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रिकॉर्ड तो उपलब्ध है, लेकिन उन रिकॉर्डों में मात्रात्मक त्रुटि है। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर प्रायः हम यह देखते हैं कि महारा जाति जो है वह काफ़ी परेशान हो रही है, और महारा जाति वास्तव में महार जाति से संबंध रखती है, और महारा जाति का रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध है, लेकिन उनके रिकॉर्ड में महारा उल्लेखित है। यह उल्लेख किस तरीके से आया यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। फिर भी जो लोग महार जाति के हैं वह शासन की योजना के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शासन के द्वारा ग्राम सभा के अनुमोदन को भी महत्व दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, किसी प्रकार का दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो वह अपनी जाति को प्रमाणित करने के लिए ग्राम सभा से अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। यदि उसकी जाति में किसी भी प्रकार का कोई अभ्रंश है या लिपिकी त्रुटि है या मात्रात्मक त्रुटि है, तो वह ग्राम सभा के माध्यम से प्राप्त करके अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकता है। यही स्थिति नगरीय क्षेत्र में भी, नगर पालिका क्षेत्र में भी, नगर पंचायत क्षेत्र में भी लागू की गई है कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, वे लोग भी अपने जाति प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए नगर पालिका, नगर निगम से अनुमोदन प्राप्त करके जाति प्रमाण पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जाति प्रमाण पत्र के लिए विशेष तौर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हमें अपनी जाति को स्वयं साबित करना होता है कि हम किस जाति के हैं। विशेष तौर से जाति प्रमाण पत्र के लिए 1950 ST/SC के लिए और OBC के लिए 1984 के रिकॉर्ड की मांग की जाती है। किंतु हम यह देखते हैं कि हमारे पास इस तरह के रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन हम उसी जाति समाज के हैं जिस जाति समाज का हम दावा करते हैं। यहाँ पर यह भी लाजमी है कि कई सारे लोग इस तरीके से इस जाति का गलत तरीके से फ़ायदा भी उठा रहे हैं। फिर भी ग्राम सभा अनुमोदन, नगरीय निकाय के अनुमोदन के माध्यम से भी हम अपनी जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। यदि कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कतें आती हैं तो आप पंचनामा के माध्यम से, आप शपथ पत्र के माध्यम से भी अपने जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। छत्तीसगढ़ से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उनमें प्रमुख है आपकी फ़ोटो, वोटर ID, स्वयं का, पुत्र पुत्री का, पिता का,
दादा का, जन्म प्रमाण पत्र स्वयं का, पिता का, जिनका प्रमाण पत्र आप बनाना चाहते हैं उनका, अंक सूची, टीसी, स्कूल का दाखिल खारिज, स्वयं का, पुत्र पुत्री का, पिता का, दादा का, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र यदि आपने प्राप्त किया हो तो वह भी स्वयं का, पुत्र पुत्री का, दादा का प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कब से निवासरत हैं उसका प्रमाण यदि आपके पास है तो वह प्रमाण भी आप प्रस्तुत करें। स्वयं, पत्नी, माता पिता, दादा दादी यदि सर्विस में रहे हों तो उसका सर्विस रिकॉर्ड जिसमें नियुक्ति तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथि अंकित हो भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। वंशावली, पटवारी का प्रतिवेदन भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए तथा शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए भी अब दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सरलीकरण किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव, नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद का प्रस्ताव प्रारूप क्रमांक 1, 2, 3 प्रस्तुत कर सकते हैं। जिनके पास वर्ष 1950 या वर्ष 1984 का लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध है किंतु उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है या मात्रात्मक त्रुटि है तो भी उसे प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त त्रुटि के संबंध में आप शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपको पूर्व में मध्य प्रदेश के समय में भी यदि जातीय प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है तो उसे भी आप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ष 2000 के पूर्व यदि छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र है तो उसे भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। जो कर्मचारी साथी जाति प्रमाण पत्र स्वयं के लिए, अपने बच्चों के लिए प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी जाति प्रमाण पत्र में सरलीकरण किया गया है और उन्हें कैडर विभाजन फॉर्म, जो उन्होंने ऑप्शन फॉर्म जब राज्य का विभाजन हुआ था उस समय जो प्रस्तुत किया था वह भी प्रस्तुत कर सकते हैं। जहां पर आवेदक के पास इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है वहां पर वे असमर्थता ज्ञापन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी जाति प्रमाण पत्र की मांग कर सकते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आपको जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा। साथियों, ऐसा भी नहीं है कि आपके मिसल रिकॉर्ड में कोई लिपि की त्रुटि है तो आपको जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होगा। आपको जाति प्रमाण पत्र उसी स्थिति में प्राप्त होगा जिस स्थिति में आप अपनी जाति को साबित कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से आप लोगों को सामाजिक परिस्थिति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है जो मुख्य रूप से यह बताता है कि आप किस जाति समाज वर्ग से हैं, आपका सामाजिक परिवेश किस तरीके का है और आप जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, मैं आखिर में आप लोगों को यही सुझाव, अंत में मैं आप लोगों को सिर्फ यही सुझाव देना चाहता हूं कि आप लोग स्वयं के पास उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर लोक सेवा केंद्र में आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन प्रस्तुत करने पर आपके मोबाइल पर मैसेजेस आएंगे, उस मैसेज को आप फॉलो करें। जो जानकारी जाति प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारी आपसे चाह रहे हैं यदि आपके पास उपलब्ध हैं तो आप जो है उन्हें प्रस्तुत करें और यदि कोई जानकारी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप असमर्थता ज्ञापन प्रस्तुत कर दें। इसके बावजूद भी यदि आपको जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है या जाति प्रमाण पत्र पर किसी तरह की कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और अपनी जाति प्रमाण पत्र की समस्या का समाधान पाएं। नमस्कार।